आपका पहला चैप्टर है इकोनॉमिक्स में विकास। ये कक्षा 10वीं के लिए है। इसके तहत आप जानने की कोशिश करेंगे कि किसी देश का विकास कैसे मापा जाता है, विकसित और विकासशील देशों में क्या अंतर है। इसके अलावा विकास के लिए कौन कौन से क्राइटेरिया हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम देखते हैं इस वीडियो में कि डेवलपमेंट से जुड़े कौन कौन से तथ्य हैं जिनके बारे में हमें जानकारी रखनी चाहिए। आपका पहला टॉपिक है विकास क्या वादा करता है, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य क्या हैं। इसका मतलब ये है कि विकास के संबंध में विभिन्न व्यक्ति के लक्ष्य विभिन्न हो सकते हैं। अर्थात एक व्यक्ति के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास हो ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ टेबल में आप उदाहरण देख सकते हैं, किसान है, मजदूर है, व्यापारी है। इनको अगर आप देखें, इन तीन उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि अगर आप मजदूर का मोटिव पूरा होता है, उसको ज़्यादा दिन तक काम मिलता है और उसको मजदूरी ज़्यादा मिले, और किसान सोचता है कि उसको कम कीमत मजदूर मिले और सस्ते में उसको इनपुट मिले। व्यापारी सोचता है कि सस्ते में उसको किसान से खरीदी में अनाज मिले और उसको बाज़ार में ज़्यादा लाभ मिल सके। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि अगर किसी एक व्यक्ति का मोटिव विकास संबंधी पूरा होता है तो दूसरे का नहीं हो पाता है। जैसे किसान को अगर सस्ते में मजदूर मिलेगा तो मजदूर का जो सोचना है या विकास है वो पूरा नहीं होगा। अब कंक्लूजन ये है कि डिफरेंट पर्सन में हैव डिफरेंट डेवलपमेंटल गोल। व्हाट मे बी डेवलप फॉर वन इट मे नॉट बी डेवलप फॉर अदर्स, इवन मे बी डिस्ट्रक्टिव। मतलब ये है कि विकास के संबंध में हम ये जो सोचते हैं या हम एक व्यक्ति के रूप में जो सोचते हैं वो ज़रूरी नहीं कि दूसरे के लिए विकास हो, इवन उसके लिए नुकसान भी हो सकता है। ये बात आप बुक के जरिए भी समझ सकते हैं कि एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वह दूसरे के लिए विकास न हो, यहाँ तक कि दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। अगले टॉपिक में आप देख सकते हैं आय और अन्य लक्ष्य। हर व्यक्ति का या देश का लक्ष्य क्या होता है। एक तो ज़्यादा आय हो, प्रति व्यक्ति आय हो। दूसरी तरफ उनका सोचना होता है कि कुछ और भी बातें हैं जो देश में विकास के लिए ज़रूरी हैं। इसको हम उदाहरण देकर के आपको समझाएंगे। जैसा देख सकते हैं इनकम एंड अदर गोल्स में, नो डाउट इनकम इज एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया to achieve the goals of development, but sometimes freedom, equality, treatment, job security, and respect from others also account more for better life to live. मतलब ये है कि हर व्यक्ति को आय के अलावा दूसरे भी बहुत ज़रूरी पहलू की आवश्यकता पड़ती है, जैसे नियमित रोजगार हो, सुरक्षा हो, स्वतंत्रता हो, नौकरी की सुरक्षा हो, सभी का सम्मान हो और प्रदूषण रहित पर्यावरण हो। ये सारी बातें भी विकास के लिए मायने रखती है। केवल आय से ही विकास को हम नहीं माप सकते हैं, बल्कि अन्य जो पहलू हैं खासकर मानव विकास से जुड़े हुए उसको भी ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इस तरह से विकास हम तब मानते हैं जब उचित प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के साथ गैर मौद्रिक पहलू जैसे पर्यावरण प्रदूषण रहित हो, नौकरियों की सुरक्षा हो, सभी का सम्मान हो, स्वतंत्रता हो, सुरक्षा हो, आदि बातें मिलकर के किसी देश के विकास को मापती हैं या किसी देश के विकास को सुनिश्चित करती हैं। अगले टॉपिक में आप देखेंगे राष्ट्रीय आय क्या है या राष्ट्रीय विकास कैसे होता है। निश्चित तौर से किसी देश का विकास उस देश में उपलब्ध प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर मापी जाती है।
इसको कैसे बनाते हैं, कैसे मेजरमेंट किया जाता है, इसके संबंध में हम आपको आगे बता रहे हैं। सबसे पहले आप ये जान लें कि राष्ट्रीय आय कैसे निकालते हैं। उसको जानने के पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद क्या है। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द सेक्टर्स प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऑफ एन इकोनॉमी विद इन द टेरिटरी ऑफ ए कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। मतलब ये है किसी देश में अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रकों द्वारा उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के अंतिम मूल्य को जो एक वर्ष में होता है उसका टोटल सकल घरेलू उत्पाद यानी घरेलू आय के रूप में जानी जाती है। जब हम सकल घरेलू आय में शुद्ध विदेशी आय जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड जोड़ देते हैं तो ये नेशनल इनकम बनती है। अब हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय कैसे निकाली जाती है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहते हैं। नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, मतलब ये है कि जो राष्ट्रीय आय आपके पास आती है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दे करके हम प्रति व्यक्ति आय प्राप्त कर सकते हैं और उसके आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इसको कंपेयर करने के लिए वर्ल्ड बैंक ने इनकम क्राइटेरिया सुझाया है जो प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय के आधार पर किसी देश के विकास को मेजर करने का काम करते हैं। आप टेक्स्ट बुक में देख सकते हैं एवरेज इनकम एंड पर कैपिटा इनकम इज गिवन। एक एग्जाम्पल दिया गया है इसमें, ठीक है। इसमें 2016 के आंकड़ों के अनुसार बताया गया है कि जिन देशों की प्रति व्यक्ति आय 12,236 यूएस डॉलर है वो देश रिच कंट्रीज अर्थात डेवलप्ड हैं। 1,005 यूएस डॉलर प्रति व्यक्ति आय वाले राष्ट्र लो इनकम ग्रुप कंट्रीज में हैं, जबकि इंडिया को लो मिडिल इनकम कंट्रीज के अंतर्गत रखा है, जिसकी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय लगभग 1840 यूएस डॉलर के रूप में दिख रही है। इस आधार पर वर्ल्ड बैंक ने जो इनकम क्राइटेरिया दिया है अर्थात प्रति व्यक्ति आय का, उसके जरिए विकास को क्लासिफाइड किया गया है। इस डायग्राम के जरिए या फिगर के जरिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय निश्चित तौर से एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है विकास को मापने का, लेकिन ये सीमाओं से अर्थात त्रुटियों से रहित है ऐसा कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ दो देश का उदाहरण दिया गया है, कंट्री ए कंट्री बी, और 5 लोगों का देश है जिसमें सबकी प्रति व्यक्ति आय अलग अलग है। अगर लॉटरी के माध्यम से किसी देश की नागरिकता मिलनी चाहे तो आप निश्चित तौर से कंट्री ए में जाना चाहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रति व्यक्ति आय के रूप में अगर काउंट करेंगे तो दोनों देशों की एवरेज इनकम 10,000 आएगी। ये आप देख सकते हैं कंट्री ए में बहुत ज़्यादा ना तो अमीर हैं, बहुत ज़्यादा ना गरीब हैं, अर्थात सबकी ज़रूरतें लगभग पूरी हो रही हैं। जबकि कंट्री बी में एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर है, 48,000 रुपये लेकर के, बाकी सबके पास 500 रुपये प्रति व्यक्ति आय है, जो अति गरीब के अंतर्गत आएंगे। तो यहाँ पे इनकम क्राइटेरिया की जो सीमाएं हैं उसके आधार पर आप कह सकते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण क्राइटेरिया तो है विकास को मापने का, लेकिन इसकी सीमाएं ये हैं कि देश में आय का बंटवारा लोगों में किस प्रकार हुआ है इसके बारे में हम जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा एक सीमा इसकी और भी है, वो क्या है, इसमें केवल आय को शामिल किया गया है, जबकि दूसरे मानव विकास से संबंधित जरूरतें, शिक्षा, स्वास्थ्य, समानता इत्यादि को छोड़ दिया गया है। ये आय से भी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू हैं जिसको विकास को मापने के क्राइटेरिया के रूप में इस्तेमाल किया जाना आवश्यक। आज के टॉपिक में इतना ही। आपको इन क्वेश्चन के आंसर फाइंड आउट करने हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट जीडीपी अर्थात सकल घरेलू उत्पाद क्या है, हाउ डू यू कैलकुलेट पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय का आकलन कैसे करते हैं, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू मेजर डेवलपमेंट अदर देन इनकम क्राइटेरिया, आय के अलावा दूसरे कौन कौन से मापदंड हैं जिनके विकास को
जिनसे हम विकास को माप सकते हैं। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ इनकम क्राइटेरिया, आय मापदंड की क्या सीमाएं हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंट पर्सन डिफरेंट गोल्स, विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य से आपका क्या आशय है। तो दोस्तों, इस वीडियो के जरिए आप जो भी मैटर बताया गया है उसमें पूछे गए प्रश्नों के जवाब खोजें और उन्हें लिखें। धन्यवाद।